गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। सर मुझे एक बार आप दोबारा लीजिए, मैं लीव कर रही हूँ। एक्चुअली बेटे की क्लास चल रही थी उस पे लैपटॉप पे, तो मैं फोन पे थी। ठीक है मैं लीव कर रही हूँ। जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया। ठीक है सर। क्या तो ठीक है, ये कर थैंक यू सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अरे ये इससे कनेक्ट कर दो। तो कल कहाँ तक किया अपन ने? बृहस्पति। अब आती है इसके बाद में दशा, वो आएगी शनि की। और शनि की दशा आती है 19 साल की, है ना। अब 19 साल का एक पीरियड ऐसा आता है जो आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है। और शनि आ गया यानी कि क्या करेगा, आपको मेहनत करवाएगा, है ना। मेहनत करवाता है ये, और आपको रिजल्ट्स डिले देगा। यही होगा, है ना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर ये देखा जाए, जो व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, है ना, जो पूरे एथिक्स के साथ में काम कर रहा है, जो पूरे प्रिंसिपल्स पे ईमानदारी के साथ में मेहनत जो करता है, उसको सैटर्न रिजल्ट देता है। यही होता है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि प्लेनेटरी पोजीशन कैसी है आपके हॉरोस्कोप में। सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर वो अच्छी है तो सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन जैसे ये दशा स्टार्ट होती है तो बोला ये जाता है कि एक बार तो जो भी आप कुछ कर रहे हो इससे पहले, यानी कि जब जुपिटर की दशा के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा गया, लोग किसी न किसी तरह की सर्विस से कनेक्ट होते हैं, तो ये वहाँ से एक बार तो वहाँ से उठाएगा, यानी कि उखाड़ने का काम करता है, और दूसरी जगह आपको वापस बैठाएगा। एक जगह से हटा के दूसरी जगह बैठा दे इसको। तो क्या होगा, यहाँ से आपको सैटर्न कहते हैं, जब सैटर्न आता है तो ऑलमोस्ट ये केसेस में देखा गया है कि ये खुद के काम के अंदर लेके आएगा आपको, यानी कि जॉब वाली कैटेगरी से निकाल के और आपको सेल्फ एम्प्लॉय वाली, खुद का किसी भी तरीके का काम होगा उस काम के अंदर आपको ये लेके आएगा। ये बोलता है सैटर्न। जो मेहनत करने को तैयार है, ईमानदारी के साथ में, उनके लिए सैटर्न अच्छा। म्यूट कर लीजिए प्लीज़। और जो भी अपने कर्मों को सही नहीं रख सकते हैं, या किसी भी गलत तरीके के कामों के अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर सैटर्न जज है ना। ये तो डंडा वाला आदमी है, डंडा लेके घूमता है, तो फिर इसका डंडा चलता है वहाँ पे। तो सबसे पहले जब सैटर्न की दशा आएगी, उसी के अंदर सबसे पहली अंतर्दशा भी किसी की आएगी, है ना। सैटर्न के अंदर, सैटर्न के अंदर दशा आती है। तो सैटर्न में सैटर्न की अंतर्दशा आएगी जब क्या होगा, शनि कहीं ना कहीं सर्विस से कनेक्ट होता है, सेवा भाव से। म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो क्या करेगा ये, स्टार्टिंग में तो वो थोड़ी ट्रबल आएगी। ठीक है। स्टार्टिंग में ये जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ नहीं, ऑलमोस्ट देखा ये गया, वैसे कुछ रिजल्ट डिलीवर नहीं होते इस पीरियड के अंदर। क्योंकि आपको जिस जगह से आप पहले जहाँ से बैठे हो वहाँ से उखाड़ा है, और फिर नई जगह के ऊपर जब लाके बैठाएगा, तो ऑब्वियसली एकदम से तो कोई चीज़ें सेटल हो नहीं पाती है। तो इसीलिए यही होता है कि सैटर्न के टाइम पीरियड के अंदर दिक्कतें फेस तो होती है, लेकिन स्पेशली कहाँ पे होगी, जब सैटर्न में सैटर्न चल रहा है।
यानी कि वो डिलेज और लेके आएगा, क्योंकि सैटर्न का क्या नेचर है, उसको क्या चाहिए, परफेक्शन। और परफेक्शन ऐसे तो आएगी नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी मेहनत करोगे, तब जाके कहीं परफेक्टनेस आती है ना। तो इस वजह से ये आपको डिले। अब एक और चीज़ बताता हूँ, 7th हाउस होता है ना आपके लाइफ पार्टनर का, जीवन साथी। अगर किसी के 7th हाउस में सैटर्न प्लेनेटरी पोजीशन पे है, ऑलमोस्ट केसेस में देखा गया है, उसका जो लाइफ पार्टनर होगा वो उससे एज में बड़ा होगा। जिसके भी 7th हाउस में सैटर्न है, उसका लाइफ पार्टनर उससे एज में बड़ा होगा। शनि की राशि होगी या सैटर्न की प्लेनेटरी पोजीशन होगी, तो ये चीज़ें बनती है। अब सैटर्न जिस हाउस में जाके बैठे, जैसे मान लिया सैटर्न किसी के 11th हाउस में है, 11th हाउस होता है आपका सोशल और फ्रेंड सर्कल का। तो इस जिसके भी पर्सन के हॉरोस्कोप में 11th हाउस में सैटर्न है, ऑलमोस्ट देखा गया उसका जो फ्रेंड सर्कल होगा, जो उसके फ्रेंड्स होंगे, वो कैसे होंगे, उससे उम्र में बड़े होंगे। ठीक है। अब इसके बाद में, अच्छा एक चीज़ और होती है, जब सैटर्न की दशा आती है और सैटर्न मांगता है आपसे मेहनत, एफर्ट, लेकिन वहाँ पे पर्सन के साथ में क्या होता है, वहाँ पे वो आलस बढ़ाता है। सैटर्न की दशा में आलस बढ़ेगा, बढ़ता है। और सैटर्न बस यही करना है आपको, जिसके भी अगर सैटर्न की दशा चल रही है उसके रिजल्ट अच्छे चाहिए। इतना मतलब ऐसा होना चाहिए आपका शेड्यूल के, पसीना निकलना चाहिए। जितना पसीने की बूंद ज़मीन पे गिरे, उतना शनि खुश होता है। ठीक है। अब इसके बाद में आती है सैटर्न के अंदर, सैटर्न के बाद में बुध की अंतर्दशा, यानी कि एमडी किसकी चल रही है, सैटर्न, और एडी क्या आया, मर्क्यूरी। ये एक अच्छा, ये एक अच्छा टाइम पीरियड आएगा उसमें, है ना। भाग्य, सौभाग्य में वृद्धि देता है और विक्ट्री दिलवाता है। फ्रेंड्स, मित्रों से सुख हो गया या स्त्री से सुख हो गया। लेकिन इसे एक बीमारी जरूर चलती है सैटर्न के साथ में। 3 प्रकृति होती है ना, वात, पित्त और कफ। ये क्या लेके आएगा आपके लिए, जो आपकी कुंडली के अंदर जो एलिमेंट डाउन होगा उससे रिलेटेड ये आपको इश्यूज वहाँ पे क्रिएट करके देगा। अगर वात है तो वात, पित्त है तो पित्त, और कफ है तो कफ, ये देता है। बुध बहन बेटे से भी कनेक्ट किया जाता है। बुध को बहन बेटी से कनेक्ट किया जाता है, बुध मौसी भी होती है। और सैटर्न है लंबी, लंबा, है ना। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर मे भी आपकी बहन, बेटी या मौसी को कुछ न कुछ बीमारी लग सकती है, कोई ना कोई डिजीज सामने आएगी सैटर्न के अंदर जब मर्क्यूरी आएगा तब। और इसके बाद आती है केतु। सैटर्न में केतु की अंतर्दशा आएगी। सॉरी, जब सैटर्न में केतु की अंतर्दशा आती है तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें मतलब जो बॉडी है आपकी, उसमें फायरी एलिमेंट से रिलेटेड है ना, यानी या तो गर्मी, है ना। गर्मी से क्या हो सकता है, इचिंग होती है स्किन, पसीना ज़्यादा आएगा तो क्या होती है, इचिंग होती है, खुजली हो गई या रैशेस वगैरह हो गए, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो सैटर्न केतु, जब सैटर्न में केतु आएगा तो कहते हैं कि इस पर्सन का मे भी हो सकता है अपनी लाइफ पार्टनर से या अपने संतान से मन मुटाव चले, है ना, ऐसा कुछ। क्योंकि केतु आया तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट तो करेगा, डिटैच करता है ना केतु, इस तरह से।
अब आता है आपका शनि के अंदर शुक्र, केतु के बाद शुक्र, शुक्र की अंतर्दशा आई। तो ये यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर किसी का काम है तो यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा उसको। एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का अगर कोई काम कर रहा है तो वहाँ से अच्छा पैसा मिलेगा, सुख होगा इसको, फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से, ना, अपने बच्चों से। इस टाइम में कहते हैं इस पर्सन का यश यानी कि नेम फेम इसको बहुत अच्छा मिलता है जब सैटर्न के अंदर वीनस की अंतर्दशा आती है, शुक्र की अंतर्दशा। ठीक है। इसके बाद में आपके आएगा सूर्य। शनि की महादशा में शुक्र के बाद में सूर्य आता है। अब शनि और सूर्य कहते हैं ना आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं है इनकी, है तो पिता पुत्र लेकिन आपस में बनती ही नहीं है, शत्रुवत व्यवहार होता है ना इनका, जस्ट लाइक एनिमिटीज के जैसे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको या तो स्टमक से रिलेटेड या आँखों से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू आएंगे, आई साइड से रिलेटेड या एब्डोमेन से रिलेटेड इसको कुछ न कुछ इशू रहेगा। और कहीं इसको एक अनजाना सा कहते हैं ना डर लगा रहेगा, या तो अपने शत्रुओं का डर लगा रहेगा या अपनी जान का डर लगा रहता है, इल्यूजन जिसे कहते हैं, सिर्फ एक भय बना रहता है। और शनि में जब सूर्य की अंतर्दशा आती है तो ये नुकसान तो करवाएगा, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। या जिसकी कुंडली में जब सैटर्न और सन साथ में बैठते हैं ना तो एस्ट्रोलॉजिकल में उसको बोला जाता है अमावस योग। अमावस योग एक अच्छा योग नहीं होता है। अमावस्या पे क्या होता है, अंधेरा, है ना। तो एक जीवन में लाइफ में अंधेरा लाने का काम करता है ये, जब शनि और सूर्य साथ में आते हैं। इसके बाद में जो आएगी अंतर्दशा वो आएगी आपके चंद्रमा की। शनि की महादशा में अब क्या आएगा, चंद्रमा की महादशा। अब सैटर्न और चंद्रमा, मून, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर न्यूमरोलॉजिकल व्यू से देखो तो 2-8 है ना। शनि सूर्य में कौन सा था, 1-8। चंद्रमा शनि में कौन सा है, 2-8। तो यहाँ पे क्या होगा, चंद्रमा कौन है, मन, है ना। तो इसका मन विचलित रह सकता है, स्थिरता नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं चलेगी इसको, मन से परेशान। और सैटर्न और मून अगर इस तरीके से भी अगर कोई ऐसा मिलता है, और भी जब हम देखते हैं अगर मारक योग बना रहा है ऐसा, तो यहाँ पे कोई किसी की लाइफ का लॉस भी हो सकता है। शनि के अंदर जब चंद्रमा आता है, कोई रिलेशन में, कोई क्लोज वन में कहीं ना कहीं किसी की लाइफ लॉस हो सकता है। ठीक है। सैटर्न में मंगल, मार्च आया, मार्च आएगा तो क्या करेगा, अगर कोई पर्सन जॉब में है तो मे भी चांसेस बनते हैं उसका जॉब छूट जाए, या जहाँ प्रमोशन होने के जहाँ चांस बन रहे थे वहाँ पे प्रमोशन रुक जाए उसका, या जिस पोस्ट के ऊपर है वहाँ से हटा के उसको नीचे लोअर पोस्ट के ऊपर ला के बैठा दे। सैटर्न में जब मार्च की अंतर्दशा आती है तब वर्किंग प्लेस, सैटर्न होता है आपका प्रोफेशन और मंगल है झगड़ा, वर्किंग प्लेस पे लोगों से झगड़ा, अपने कलीग्स के साथ में, है ना, वर्किंग प्लेस पे।
और शनि मंगल में भी चांसेस हैं अगर कोई बीमारी होती है तो हर्निया सुना होगा ना आपने, हर्निया, उसके भी अगर है किसी को इशू तो वो वहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। सैटर्न मार्च में जाके, मार्च के बाद में आता है आपका राहु। शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा। यहाँ पे क्या करेगा, राहु है आपका, राहु किसको गर्म करता है, अपने ब्रेन को, माइंड को। तो यहाँ पे जब राहु आ जाएगा सैटर्न में तो कहते हैं कि ये पर्सन उस वक्त में गलत ट्रैक के ऊपर जा सकता है, गलत रास्ते पे जाए, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, मैलेफिक है, क्रूर ग्रह है ना सैटर्न और राहु। एक कह रहा धीरे, एक कह रहा मैं भागूंगा। भागूंगा क्या होता है, कहता उड़ना है मुझे, तो वहाँ पे यही दिक्कत होगी, है ना। आपको जो लाइफ में अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है सैटर्न के टाइम पीरियड में, वो मिलेगी आपको धीरे धीरे, एकदम मतलब स्लो ग्रोथ वाली हो सकती है या स्लो चलने वाली है। राहु आ गया, इसको चाहिए फटाफट, तो यहाँ पे कुछ न कुछ क्लैश होता है। तो इस वक्त में कहते हैं कि या तो कोई बैड कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाए इसकी, इस पर्सन की, रॉन्ग ट्रैक के ऊपर आ जाए, है ना, कहीं पे चोट लग सकती है, बीमार में भी स्पेशली बुखार आता है यहाँ पे, ठीक है। अब आती है सैटर्न में आपके जो लास्ट शनि उतरता है, लास्ट अंतर्दशा आती है जुपिटर की, बृहस्पति देव की। सारी दशाओं में जैसे सबसे पहले आई थी शनि में बुध की और शनि में शुक्र की, ये दो दशाएं अच्छी थी अंतर्दशा। अब तीसरी जो अंतर्दशा अच्छी आती है वो आती है बृहस्पति की। शनि में जब जुपिटर की अंतर्दशा आएगी तो वो एक ऑस्पिशियस टाइम पीरियड होता है उसका, है ना। तो यहाँ पे जो इसके लास्ट के ऑलमोस्ट 2-2.5 साल का ऐसा कुछ रहता है, तो वो टाइम पीरियड इसका अच्छा जाता है। कहते हैं ना कि शनि उतरता शनि, कहते हैं कि वो एक अच्छा मतलब आपको रिजल्ट दे सकता है, या अच्छे आपको जो आप वेट कर रहे थे ऑलमोस्ट, जैसे जब से शनि की दशा लगी तब से जो सारे काम आपके धीमे पड़े थे या नहीं हो पा रहे थे, एफर्ट पूरे जा रहे थे, रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे, तो वहाँ पे ये एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जहाँ पे वो चीज़ों को सही करेगा, सेटल करेगा। इसलिए बोलते हैं कि जाता हुआ शनि कुछ अच्छा देके जाता है। तो यहाँ पे ये जब जाएगा, यानी कि लास्ट अंतरदशा बृहस्पति की आती है, तो यहाँ पे इसको जो जितनी दिक्कतें आई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो टाइम ख़राब हो गया उसको वापस सही हो जाए, तो चला गया वो टाइम तो नहीं आ सकता है, बट हाँ यहाँ पे कुछ इसको रिलीफ मिल सकता है, ये ज़रूर बोला जाता है। सैटर्न में लास्ट जब आता है आपके जुपिटर, ठीक है, यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाएगी शनि की महादशा। अब शनि की दशा के बाद किसकी आती है, बुध की। केशुर चंद्रा खुशबू याद रखो, सारी दशाएं अंतरदशाएं सब अपना आपको चलेगी आपके साथ में। तो शनि के बाद आएगा बुध। बुध क्या है, बुध है आपकी बुद्धि और बुध है आपका कम्युनिकेशन। अगर बुध अच्छा तो इंटेलिजेंट और कम्युनिकेशन या वाणी जिसे बोलते हैं वो अच्छी होगी। लेकिन अगर कहीं किसी का बुध गड़बड़ है, सन के साथ में कंजक्ट हो गया, राहु के साथ में आ गया, तो गड़बड़ होगी यहाँ पे। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, उसकी लैंग्वेज हार्श हो जाएगी, है ना, समझेगा अपने आप को बहुत समझदार, लेकिन एक्चुअलिटी क्या होगी, तो बुद्धि के ऊपर जब ये मालेफिक आता है, जैसे राहु आ गया सूर्य के साथ में आके, तो बुध अपना कम्बस्ट भी होता है, मंगल भी होता है, तो ये गड़बड़ करेगा। और अगर बुध अच्छा है
तो फिर बुध का रिजल्ट, जो बुध का टाइम पीरियड आता है, ये एक लाइफ का, जैसे कहते हैं ना वीनस का जैसे टाइम पीरियड आता है, शुक्र की दशा जब आती है तो एक अच्छी दशा होती है। और बहुत से लोगों को देखना आप, या तो उनकी शुक्र की दशा एकदम बचपन में आके निकल जाती है या फिर बहुत लास्ट में आती है। उनकी लाइफ के अंदर आप देखना ऑलमोस्ट 80% जो मैंने देखा, नॉट गुड नॉट बैड चलता है, बस बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि शुक्र की दशा जब आती है वो बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल कर आती है। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि या तो बचपन में या फिर बहुत लास्ट में आती है। बचपन में आई तो भी काम की नहीं, और बहुत लास्ट में आई तब भी कुछ काम की नहीं रहती है ना। तो बुध की अंतरदशा, महादशा में सबसे पहले किसकी अंतरदशा आएगी? वो आएगी आपके बुध की। सबसे पहला तो यही आएगा, साइकिल वहीं से चालू होगी। तो ये कैसा होगा? अच्छा टाइम पीरियड होगा। जो पर्सन है वो अच्छे वे यानी धर्म के मार्ग पे चलने वाला, अच्छे नॉलेजफुल विद्वान लोगों के साथ में मिलना हो सकता है ना। और मरकरी है विद्या, जैसे उसकी जो नॉलेज है, जो उसके पास, जो उसने नॉलेज गेन किया स्टडी से या जैसे भी किया, उसके बेस के ऊपर उसको फेम मिले, है ना, और उसको प्रॉस्पेरिटी वगैरह सब मिलेगी। बुद्ध में बुद्ध की अंतर्दशा होगी तब। अब इसके बाद किसकी आएगी? गुशबू, फिर वापस केशुर यानी कि केतु। तो बुद्ध के अंदर अब सेकंड जो आएगी वो आएगी केतु की अंतर्दशा। केतु की अंतर्दशा में थोड़ा गड़बड़ होगा यहाँ पे, है ना, कुछ न कुछ नुकसान या कट करवाता है ये, कट करने का काम करता है ना, डिटैच करने का, डिटैचमेंट देता है। अब बुद्ध कहाँ पे बैठा है? बुद्ध की प्लेनेटरी पोजीशन कहाँ पे? वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। इसकी भी हॉरोस्कोप में बुद्ध जहाँ पे बैठा है वहाँ से फिर आपको चीज़ समझ में आएगी। अगर जैसे मान लिया कि बुद्ध थर्ड हाउस में बैठा है किसी, थर्ड हाउस किसका होता है? आपके नेबर का, आपके एफर्ट पराक्रम का, आपके छोटे भाई बहनों का, है ना। अब केतु आया तो केतु क्या करेगा? डिटैच करेगा। किससे डिटैच करे? अपने सिबलिंग से, है ना, दूर करे, पड़ोसी नेबर उनसे, या आपके एफर्ट से दूर करना, यानी कि वो थोड़ा सा लेजी बना बता सकता है, या जैसे काम करने के लिए जो आदमी एफर्ट करता है वहाँ पे कुछ कमी बताएगा। ये सिर्फ मैं एक हाउस से बता रहा हूँ आपको, अब अलग अलग हाउसेस से आपको देखना पड़ेगा वो बुध कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आती है आपके बुध में शुक्र की महादशा और अंतरदशा। महादशा तो बुध की चल रही है, इसमें अब आती है आपके शुक्र की अंतरदशा। तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड होगा। शुक्र आया है तो लग्जरी वगैरह ये सब चीज़ें आएगी, है ना। तो अच्छा, इसको प्रॉफिट मतलब गेन वाला टाइम रहेगा, ग्रोथ और गेन, फाइनेंशियल गेन भी मिलेगा और इसकी खुद की ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है बुध के अंदर जब शुक्र की अंतर्दशा आती है तब। अब इसके बाद में क्या आएगा? शुक्र के बाद में सूर्य की दशा। ये भी अच्छा है, बुध के अंदर जब सूर्य की दशा आती है अंतर्दशा, तो ये भी अच्छा, इसको मतलब मे बी जैसे क्या बोल सकते हैं अपन, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई फ़ायदा हो इसको, इसकी खुद की प्रॉपर्टी मकान वगैरह बने, है ना। या इसको जैसे हाथी घोड़े पहले बोलते थे, आज के टाइम में जो अपना जो होता है कन्वेंस वाले जो गाड़ी जो ये, है ना, कुछ नया कुछ खरीद ले अपनी गाड़ियाँ वगैरह, मकान होगा, ऐसे कुछ चीज़ें इसको मिलेगी। और आज के टाइम में राजा गवर्नमेंट होती है, तो इसको गवर्नमेंट से कुछ अच्छा फ़ायदा मिले वहाँ पे, ये चीज़ आता आएगी जब बुध में सूर्य की अंतर्दशा आती है तब। अब बुध के अंदर आएगी इसके बाद में चंद्रमा की अंतर्दशा। बुध होता है आपका स्किन,
बुध स्किन होता है, चंद्रमा होता है पानी। अगर कहीं पे इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो स्किन से रिलेटेड इशू कैसे होगा? जैसे दाद वगैरह होते हैं ना, वो चीज़ हो सकती है। जैसे पानी भर जाता है ना, पहले रैशेज होते हैं, फिर उसको आप ज़्यादा रब करोगे तो इन्फेक्शन होता है, पानी भर जाता है, इस तरीके से। या न्यूरो से रिलेटेड, बुध आपके नर्वस सिस्टम को रूल करता है, नर्वस सिस्टम, नर्व से रिलेटेड ऐसे कोई दिक्कत हो सकती है इसको इस टाइम पीरियड के अंदर। ऐसा नहीं कि होगी ही होगी, हो सकती है, मैं ये बोल रहा हूँ, चांसेस होते हैं। डिपेंड क्या करेगा, कैसा है कुंडली के अंदर, वैसे। ये भी कब होता है, ये जैसे एक एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि जब ये मारक बन के बैठे हैं। मारक क्या होता है बताऊँ आपको? आपका जो एसेंडेंट होता है ना, उससे जो सेकंड, उससे नेक्स्ट वाला जो हाउस है, उसका जो लॉर्ड है, यानी कि वो राशि है, उसका जो लॉर्ड है, जब वो होता है मारक, और एक होता है आपका सेकंड और सेवन्थ में, ऐसे बोला जाता है। जैसे मान लिया मेरा लियो असेंडेंट है, सिंह लगन है मेरा, तो सेकंड क्या होगा? वर्गो, कन्या। उसका लॉर्ड कौन है? बुध। तो मेरी कुंडली के अंदर मारक कौन बन गया? बुध, क्योंकि वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है। अब क्या होगा, जब बुध की जब दशा आएगी तो एक एस्ट्रोलॉजी लेमन लैंग्वेज के अंदर बोला जाएगा मार्क की दशा चालू हो गई, मार्केश की दशा चालू हो जाती। एक लेमन लैंग्वेज है एस्ट्रोलॉजी की। तो अब वहाँ पे क्या होगा, जब ये दशा आएगी तो ये मतलब, मारक का मतलब ये होता है कि मारक का ऐसा नहीं होता मरने वाला, ऐसा नहीं होता। मारक होता है कि मतलब उसके इक्विवेलेंट पेन दे आप। मारक सुन के लोगों को क्या लगता है कि मार देगा, ख़त्म हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। मारक का मतलब है उसके इक्विवेलेंट पेन देगा, ये चीज़ होती है। तो अगर इस तरीके की अगर है तो फिर ये जो चीज़ बताई मैंने, कि अगर चंद्रमा मारक है या बुध मारक है, जब इसकी दशा अंतर दशा आएगी तो फिर कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, बीमारी इस तरीके की। ठीक है, अब आती है इसके बाद में मंगल की अंतर्दशा। बुध के अंदर मंगल की अंतर्दशा, यहाँ पे क्या चांसेस बनते हैं? एक तो फायर एक्सीडेंट पे, फायर, अग्नि से रिलेटेड, आग से रिलेटेड कोई नुकसान, या चोरी, थेफ्ट। ऐसा मन के अंदर उसको भय मतलब चलता रहता है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं चोरी नहीं हो जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। उसको लेके हमेशा भी क्या रहेगा, उस टाइम दुखी रहेगा। या ये भी कर सकता है कि जहाँ पे ये रहता है वो जगह छूट जाए इससे। जहाँ पे ये रह रहे हैं, मकान है, स्थान है, स्थान हानि बोलते हैं इसको, स्थान हानि, यानी कि उस जगह से उसको माइग्रेट करना पड़े। ठीक है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, वात रोग, गैस्ट्रिक इश्यूज आ सकते हैं यहाँ पे जब बुध में मंगल के अंतर्दशा आती है तब। अब आती है बुध में मंगल के बाद में राहु की, चंद्रमा मंगल राहु। तो यहाँ पे क्या होगा, बुध के साथ में राहु, क्या बोलते हैं अपन, राहु जब जाता है जिसके साथ में, क्या करेगा, एक तरह से ग्रहण बनाता है ना, ग्रहण बनता है, सूर्य ग्रहण, सूर्य के साथ में गया, चंद्रमा के साथ में गया तो चंद्र ग्रहण। बुध के साथ में ग्रहण, ये राहु गया तो बुद्धि पर ग्रहण लगाएगा ये। बुध का ग्रहण कौन सा होगा, बुद्धि के ऊपर ग्रहण लगा देगी।
जब बुद्धि के ऊपर ग्रहण लगा तो क्या होगा, ना तो वो अच्छे से सोच सकता है, ना फिर बोल पाएगा, ना कोई डिसीजन ले पाएगा सही से। जब ये सारी चीज़ें चलेगी तब उसका फाइनल क्या रिजल्ट निकल के आएगा, लॉसेस। तो ये क्या करवाएगा आपको, लॉस करवाएगा। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जब आप सही तरीके से डिसीजन नहीं लोगे, सही तरीके से आपकी बुद्धि नहीं चल रही है, सही तरीके से आप बात नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा इस तरीके का। मान हानि भी दे सकता है ये बुद्ध में राहु के अंतर्दशा। ठीक है, अब आती है बुध के अंदर बृहस्पति जुपिटर के अंतर्दशा। बृहस्पति के अंदर जुपिटर की अंतर्दशा, यहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, बाकी वो टेबुलेशन मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर इतने बन चुके हैं ना, आप डालोगे डिटेल में सारी चीज़ें निकाल के देता है आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको चार्ट दे देता टाइम का, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी भी। आपको सिर्फ जो ये प्लैनेट्स की दशाएं आती है ना वो आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे केतु की 7 साल की महादशा आती है ना, शुक्र की 20 साल की आती है, सूर्य की 6 साल की आती है, चंद्रमा की 10 साल की आएगी, राहु की 18 साल की, बृहस्पति की 16 साल की, शनि की 19 साल की, और बुध की आती है 17 साल की। ये आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी, ये भी हो जाती, पर आपको ये मोटा ये ध्यान होना चाहिए। फिर अंतरदशाएं अंदर अलग अलग चलती रहेंगी। तो जब बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा आती है, यहाँ पे एक अच्छा टाइम पीरियड बताती है। यहाँ पे क्या होगा, एनिमिटीज़ है ना, शत्रुओं का नाश होगा, या कोई बीमारी चल रही है उससे रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, रिवॉर्ड मिले, और इस टाइम में ये पर्सन धर्म की ओर डाइवर्ट होगा। रिलीजियस होगा, अपने धार्मिक होगा, इस तरीके से इसका नेचर होगा यहाँ पे। उसके बाद आती है आपकी लास्ट शनि की अंतर्दशा बुद्ध में। बुद्ध के अंदर शनि की दशा अच्छी नहीं मानी जाती है, यहाँ पे भी गड़बड़ है। ठीक है, सबसे मेन जो चीज़ होती है वो ये ध्यान रखना, उस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली क्या बोलती है, उसमें वो प्लेनेट कैसे बैठा है। अच्छा बैठा है तो अच्छे रिजल्ट निकाल के देगा, अगर सही नहीं बैठा है तो फिर गलत रिजल्ट निकाल के देगा। ठीक है, सेकंड सेवन्थ हाउस को मारक भी बोलते हैं, सेकंड और सेवन्थ हाउस को मारक बोलते हैं। अब जो जॉडिक साइन है और उसका लॉर्ड की जब दशा आती है तो क्या बोलते हैं, मारक की दशा। जैसे अभी मेरे चल रही है सैटर्न, तो सैटर्न मेरे कौन सा हाउस को रूल करता है, 6 और 7th हाउस को रूल करता है। ठीक है, और सैटर्न 7th हाउस का ही लॉर्ड है। तो जो सैटर्न की जो दशा चल रही है वो क्या चल रही है, मारक की दशा। एक लेमन लैंग्वेज बोलेंगे मार्केश, मारक की दशा चल रही है। अब उसके बाद जो बुध आएगा सैटर्न के बाद में, वो सेकंड हाउस को रूल करता है, तब भी क्या बोलेंगे, मारक की दशा। यानी कि शनि 19 साल, बुध 17 साल, कितने हो गए, 36 साल। 36 साल में हो गया बेड़ा गर्क फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं होता,
प्रॉपरली ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डिपेंड, मैंने वो चीज़ बोली वही वापस बोल रहा हूँ, डिपेंड करेगा आप प्लेनेट कैसा बैठा है। यहाँ पे इसलिए नहीं होगा मेरे साथ में क्योंकि वहाँ पे एस्पेक्ट आ रहा है जुपिटर का, जुपिटर की 9वीं दृष्टि आ रही है जहाँ पे ये सेकंड लॉर्ड बैठा है। इसलिए जब मरकरी की दशा आएगी वो मारक की दशा होते हुए भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाएगी। 7th हाउस में मेरा जुपिटर बैठा है, मरकरी बैठा है 3rd हाउस में, देखो कौन सी एस्पेक्ट जा रही है वहाँ पे, 9th एस्पेक्ट जा रही है। जुपिटर जहाँ पे बैठता है, दिया तले अंधेरा, दिया जब जलता है रोशनी देता है, लेकिन दिए के नीचे देखो क्या होता है वहाँ पे, एकदम ऐसा होता है ना। तो जुपिटर जहाँ पे बैठेगा उस हाउस में अंधेरा है, लेकिन जहाँ जहाँ पे उसकी एस्पेक्ट जाती है, जुपिटर की एस्पेक्ट कौन सी होती है, 5 7 9, 5 7 9, तो जहाँ पे इसकी एस्पेक्ट गई वहाँ पे वहाँ पे अच्छे रिजल्ट दे देगा। इसलिए मारक की दशा आते हुए भी अच्छी दशा जाएगी, ये पॉजिटिव चीज़ है मेरे लिए सोचने के लिए। और सैटर्न 7th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न मेरी कुंडली में बैठा 11th हाउस में जाके, और साथ में कौन है, चंद्रमा। यानी कि सैटर्न की पोजीशन खराब होगी क्योंकि चंद्रमा ने आके सैटर्न को खराब किया, सैटर्न ने जाके चंद्रमा को खराब नहीं किया। काल पुरुष की कुंडली में 10वां और 11वां मैंने क्या बताया था, सैटर्न का हाउस है, वहाँ पे चंद्रमा गया, उसने डिस्टर्ब किसको किया, सैटर्न को। लेकिन ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्यों नहीं हुई, क्योंकि सैटर्न है 25 डिग्री का, मून है मेरा 4 डिग्री का। अगर यही आसपास होते 20, ये भी अगर 20-21 पे होता तो फिर मज़ा आता पूरा विश्व दोष देखने का। लेकिन होते हुए भी ये ऐसा कुछ मेरे उसके अंदर नहीं दिखता है, यही रीज़न है उसका। ठीक है, तो ये हो गई आपके सैटर्न और बुध की। अभी 2 और बचेंगी आपकी इसके बाद में, वो आएगी केतु और शुक्र की। हमने सन से स्टार्ट की थी दशा, है ना, तो अब आएगा केतु और उसके बाद में आएगा शुक्र, तब जाके आपकी ये दशाओं का काम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे फिर आप ठीक है कर ले, अभी केतु की दशा कंप्लीट करें इसको, चलो कर लेते हैं इसी को, है ना। केतु की दशा कितने की आएगी आपके, 7 साल की। तो केतु के अंदर सबसे पहले क्या आया, केतु, केतु के अंदर केतु आया। केतु की जब दशा आती है तो मान के चलिए इस वक्त ये पर्सन पूरा स्पिरिचुअल की तरफ डाइवर्ट होगा। केतु उसको स्पिरिचुअल मतलब मेटलिस्टिक वर्ल्ड से हटा के कहाँ ले जाएगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनेक्ट करता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बहुत अच्छा रूल होता है, कहता है कि जो आपको उखाड़ता है, जो आपको उखाड़ता है वही दूसरा जोड़ता है। अब केतु ने कहाँ से उठाया आपको, मेटलिस्टिक वर्ल्ड से, कहाँ पे कनेक्ट किया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और ये हर एक के साथ में चलता है, जो तोड़ेगा वही जोड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे केतु के अंदर, जब केतु की अंतर दशा आई तो क्या करेगा, अच्छी दशा नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये होगी, यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होगा पीरियड ये केतु का, है ना। फ्रेंड सर्कल से अनबन हो जाए,
अपने फैमिली से, इन लोगों से मतलब अकेला है। क्या होगा, केतु आपको जब डिटैच करता है तो वहाँ पे आइसोलेशन एक वर्ड आता है ना, आइसोलेशन जैसा लगता है दूसरों को, ये अपने हाल में ही रहने वाला है, इसको उसी में। लेकिन वो अपने हाल में रह के क्या करता है, वो अपने हाल में रह के कुछ नई चीज़ें ढूंढता है। जैसे मान ले स्पिरिचुअल वे पे जा रहा है ना, उसके दिमाग में कुछ और, क्योंकि वो भी क्या डिपेंड करेगा, केतु की पोजीशन कहाँ पे चलती है आपके कुंडली के अंदर, वहाँ से वो चीज़ें बताएगा। केतु के अंदर जब शुक्र की दशा आती है, अब शुक्र क्या होगा, एक मेल की कुंडली में उसकी वाइफ है ना, और अगर फीमेल है तो एक क्या होगा, पैसा, लग्जरी, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मेल की कुंडली में कुछ केतु की दशा है, उसमें शुक्र की आ रही, तो यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ में इसके डिस्टर्बेंस होंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डिटैचमेंट कहाँ से करेगा, ये शुक्र के साथ में जाके अपना डिटैच करेगा। या ये भी हो सकता है कि अगर ये मतलब कोई शादी हुई है किसी की और ये कंसीविंग का है, तो चांसेस है यहाँ पे फीमेल बेबी के आने के। केतु में अगर शुक्र आया और अगर उसकी वाइफ ने या उसने मतलब कंसीव किया, तो वहाँ पे चांसेस होंगे उसके बेबी गर्ल आने के। ठीक है। और केतु के अंदर अब आती है, इसके बाद में दशा आएगी सूर्य की। सूर्य क्या है, पिता। सूर्य क्या है, पुत्र। तो ये क्या करेगा उस वक्त, किससे दूर करेगा, अपने फादर से या पिता को अपने बच्चे से। अब सूर्य क्या है, गवर्नमेंट, मैंने बताया था। तो यहाँ पे इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है गवर्नमेंट से, सरकार से रिलेटेड कोई इशू आ जाए इसको। और अगर ये यहाँ से अब्रॉड निकल जाए तो यही दशा इसी के लिए वरदान बन जाएगी। केतु की दशा जो है पूरी, वो अभिशाप जैसे बोलते हैं ना कि इतना मतलब इतनी ऑस्पिशियस नहीं है, लेकिन वही इसके लिए पूरी ऑस्पिशियस बन जाए अगर ये यहाँ से अब्रॉड चला जाए। अब केतु के अंदर जब चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, चंद्रमा क्या होता है, आपका लिक्विड कैश है ना, डेली इनकम, ये चंद्रमा होता है। तो या तो इसको अचानक से बहुत पैसा मिले, या अचानक से इसको पैसे का लॉस हो जाए। या तो अचानक से पैसा मिलेगा या अचानक से पैसे का लॉस होगा। या कोई फीमेल अगर किसी ने कंसीव कर रखा है इसकी फैमिली में, फीमेल ने, उसी की वजह से इसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। केतु में जब चंद्रमा आएगा तो कोई ऐसी लेडी है ना जिसने कंसीव कर रखा है, प्रेग्नेंट है, उससे इसको उससे रिलेटेड, उसके कारण कुछ दिक्कत आए इसको। केतु के अंदर जब मंगल की अंतर्दशा आती है, तो ये क्या देता है, केतु के अंदर मंगल, मंगल कौन होंगे, आपके भाई है ना। तो क्या करेगा, भाइयों से या तो डिस्टरबेंस करे या दूर करे। केतु में राहु की जब अंतर्दशा आएगी तो ऐसे काम करे जिससे इसकी हो अपमान, इंसल्ट इसकी हो खुद की, ऐसे कुछ काम करे, लोग सुनाए इसको बैठ के अच्छे से, इसकी मतलब तबीयत से इंसल्ट हो, या ऐसे काम करे जिससे दूसरों को लॉस होगा। ये ऐसे काम भी कर सकता है उस वक्त, क्योंकि राहु क्या करता है, आपको भ्रमित है ना, कंफ्यूज करता है। केतु के इस दशा में आती है गुरु की अंतरदशा, ये एक अच्छा टाइम भी करेगा बस, क्योंकि केतु को बोलते हैं गुरु का चेला है, राहु शनि का चेला है, केतु गुरु का चेला है। केतु से रिलेटेड अगर किसी को दिक्कत होती है, रेमेडी किसकी करवाई जाती है, जुपिटर से।
ठीक है। केतु से रिलेटेड जब कोई दिक्कत आती है या केतु सही नहीं होता है तो अब उसको है किसका, ये इसका गुरु कौन है, जुपिटर। जुपिटर को आप सही मतलब उसको आप लाओ, एक्टिव करो, केतु अपना नहीं से बैठ जाए। ठीक है, इसलिए केतु में जब जुपिटर की अंतर्दशा आती है तो कहते हैं ये एक अच्छा टाइम पीरियड लेके आती है। अब आता है इसमें फिर शनि। शनि कौन है, सर्विस सेवक। तो यहाँ पे क्या होगा, नौकर, जो भी नौकर अगर मेड वगैरह कुछ रखा है तो उससे दिक्कत या वो जा सकते हैं, छोड़ के दूर जा सकते हैं, या उनसे रिलेटेड कोई लॉस हो। ये भी मतलब एक खराब ही काम करेगी यहाँ पे केतु में सैटर्न। केतु में सैटर्न के अंदर हमेशा खराब काम ही करती है। और उसके बाद लास्ट आती है केतु के अंदर बुध की अंतर्दशा। ये नॉट गुड नॉट बैड पोजीशन, ये टाइम पीरियड होगा केतु में जब बुध आएगा, नॉट गुड नॉट बैड। ठीक है, इसके बाद आती है आपके शुक्र। शुक्र वीनस। शुक्र की महादशा में सबसे पहले शुक्र की अंतर्दशा, और जो भी मैरिज के इक्विवेलेंट हैं, शादी की उम्र हो गई है, उनकी चांसेस क्या होंगे इस दशा में उनको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए, मैरिज, है ना। ज्वेलरी, पैसा, लग्जरी, सब चीज़ प्लेजर मिलेगा इनको लग्जरी का। शुक्र में सूर्य की जब अंतर्दशा आती है, शुक्र शुक्र में सूर्य की दशा इतनी अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी ड्रास्टिक भी नहीं होगी, बट ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक चलेगा। बस यही है कि अगर आप सही चलो तो बढ़िया चलेगा, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ पंगा खड़ा हो सकता है। होगा किसकी तरफ से, सूर्य की तरफ से। सूर्य कौन है, पिता। सूर्य है सरकार। सूर्य कौन है, आपका पहली संतान, पहला बेटा जैसे बोलते हैं ना, ऐसे। फिर आती है आपके शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा। शुक्र चंद्रमा। शुक्र कौन होगा, आपकी राइट एक मेल की कुंडली में। चंद्रमा कौन है, उसकी माँ। जब शुक्र में चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आई तो कहते हैं उनकी मतलब मेल पर्सन की, मतलब उसकी धर्म पत्नी, उसकी लाइफ पार्टनर और उसकी माँ की आपस में नहीं बनेगी, सास बहू कलेश, है ना। सास बहू में बनेगी नहीं, झगड़ा होगा, ऐसा कुछ। या इसको दांतों से रिलेटेड कोई इश्यू आ जाए, डेंटल प्रॉब्लम। गुल्म रोग होता है, गुल्म। गुल्म क्या होता है, झिल्ली, स्प्लिन, यस, स्प्लिन से रिलेटेड इशू। अपने बॉडी स्प्लिन होती है ना, कभी एनलार्ज हो जाती है स्प्लिन, ये होती है अपने ये इसके किडनी और उसके बीच में, ये कभी कभी गड़बड़ करती है, इसको स्प्लिन से रिलेटेड कोई इशू हो, ऐसा कुछ होता है। अब शुक्र की इसके अंदर आएगी मंगल की अंतर्दशा। शुक्र में मंगल, यानी कि जिस काम में ये पर्सन कंटिन्यूटी में जो काम कर रहा था, शायद उस काम को छोड़ना पड़े इसको। शुक्र में मंगल ये बताएगा। शुक्र में मंगल ये भी बता सकता है कि इसकी जो अगर मेल पर्सन है, इसकी लाइफ पार्टनर को कोई चोट वगैरह लगे,
या वो उसका जो नेचर हो, यानी कि वो थोड़ा सा हाइपर हो, गुस्सा आ जाने लग जाए। मंगल गुस्सा दिलाता है ना, तो ये भी हो सकता है। और शुक्र में जब मंगल की दशा आती है तो ये अपनी प्रॉपर्टी जरूर क्रिएट करेगा। प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह हो गई, ये वहाँ पे बनाएगा। ये प्लस यहाँ पे निकलेगा इसका। शुक्र की महादशा में जब राहु की अंतर दशा आती है तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड है, ऑस्पिशियस। पैसा मिलेगा, है ना, अच्छे शुभ मिलेंगे, अच्छी वो मतलब इसकी कम्युनिकेशन अच्छा होगा इसका। इसका सब लोग रेस्पेक्ट करेंगे। ये अपने शत्रुओं पर ये अपनी विजय कहते हैं ना, इसको मिलेगी। इस तरीके से होगा। और एक माइनस पॉइंट क्या होगा, एडिक्शन, मे बी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिलेशन, मे बी नशेबाजी, मे बी लॉटरी सट्टा जुआ, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब शुक्र की दशा में आती है इसके बाद में जुपिटर की अंतर दशा, बृहस्पति की अंतर दशा आएगी। वो क्या करेगी, वो भी एक अच्छा टाइम पीरियड लाएगी इसके लिए। इसको अच्छा मतलब फ़ायदा होगा हर तरफ से, प्रोफेशनल लाइफ में भी फ़ायदा और पर्सनल लाइफ भी इसकी अच्छी चलेगी। वीनस में जब जुपिटर की अंतर्दशा, राहु की आएगी तब भी अच्छी, और बृहस्पति की आएगी तब भी अच्छी। फिर आती है शुक्र के अंदर शनि की अंतर्दशा। ये भी एक अच्छा टाइम पीरियड है, लोगों से इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिले। अगर शादी हो रही है इसकी तो क्या बोलते हैं, लाइफ पार्टनर इसकी थोड़ी इसकी एज से बड़ी, इसकी एज से बड़ी। हम्म, बाकी इसको सारी चीज़ें मिलेंगी। शुक्र की महादशा में बुध की जब आती है तो ऐसे टाइम में ये संपत्ति बनाता है अपनी, इसकी संपत्ति वेल्थ क्रिएट करेगा ये। क्योंकि शुक्र है इंटेलिजेंट, बुद्ध बुद्धि, दोनों साथ में मिलके फिर कुछ बड़ा ही प्लान होता है और अच्छा वर्कअप होता है यहाँ पे। फिर आएगी आपके इसमें केतु की अंतर्दशा। अच्छा टाइम मतलब ये अच्छी दशा नहीं होगी। है ना, कि यहाँ पे अच्छा टाइम पीरियड नहीं लाइक आएगी। तो इस तरीके से आपके सारे प्लैनेट्स की दशाओं के अंदर हमने 9 प्लैनेट की दशा और 9 के अंदर 9 की अंतरदशा हमने देखी। चेक करो दशाएं आपकी खुद की, पोजीशन चेक करो प्लैनेट्स की आपकी कुंडली में, और फिर इन चीज़ों को मैच करके देखो क्या वो मैच होती है। लेमन लैंग्वेज एक अलग चीज़ होती है, लेमन लैंग्वेज अलग है, लेकिन जो आप अपने बुद्धि से जो काम करोगे वो अलग होगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इनको मिथ ही बोलता हूँ, मिथ मिथ है वो, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं मानना। जैसे है ना, गुरु राहु चांडाल, गुरु चांडाल हो गया, शनि चंद्र विष दोष हो गया, ऐसे खूब सारे, मंगल और उसका बनता है अंगारक दोष, मंगल राहु का। मंगल राहु अगर मिलिट्री वाला पर्सन हो ना, देखो क्या कर सकता है। आप एक चीज़ आपके सामने है जो स्टैंडर्ड बता दिया आपको, अब आप उसके अंदर अपनी चीज़ें, अपना दिमाग लगा के क्या चीज़ें निकालोगे।
वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। और मैं आपको लॉजिकली चीज़ें बताता हूँ, मैं इसीलिए मैं रटाने का काम नहीं कर रहा हूँ आपको। रटोगे तो भूल जाओगे, रटना नहीं है। आप चीज़ों को समझ लो, आपको इनके सिग्निफिकेंट ध्यान होंगे ना जिस दिन, उस दिन एस्ट्रोलॉजी बहुत स्मूथली चलेगी, बहुत स्मूथ चलेगी। जबकि इसको सबसे टिपिकल बोला जाता है ना एस्ट्रोलॉजी की। अरे एस्ट्रोलॉजी तो भैया पढ़ना आसान नहीं है, एस्ट्रोलॉजी से आसान कोई चीज़ नहीं, मैं तो ये कहता हूँ। इसके अंदर इतनी फॉर्म्स है ना, अलग अलग। हाँ शोभना जी बताइए। आपने सर एक बताया था सन इन केतु कि गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होगी, अगर अब्रॉड जाएगा तो ये दशा उसके लिए ऑस्पिशियस बन जाएगी। अगर सपोज कोई इंडियन है और अब्रॉड में है तो वो यहाँ आएगा तो उसके लिए ऑस्पिशियस होगा, या वहीं रहता है तो ऑस्पिशियस होगा? तो उसका बर्थ प्लेस कहाँ पे है? अच्छा, अगर बर्थ प्लेस वहां है तो यहाँ ऑस्पिशियस उसके होगा, लिए और यहाँ है उसके लिए इंडिया तो अब्रॉड वहां हो गया। अब्रॉड। हाँ जी। अगर अगर कोई बाहर की पैदाइश है तो उसके लिए इंडिया अब्रॉड हो गया ना। हाँ वही, और जिसकी इंडिया चाहे में वो कोई भी हो, चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो। जी, ठीक है, उस जगह को छोड़ेगा वो, उस जगह को छोड़ दे, यानी कि उसने वहां से डिटैच कर दिया ना। केतु डिटैच तो कर रहा था, वो खुद ही मतलब ऊपर अपनी चला बर्थ गया। प्लेस को छोड़े। वो तो खुद ही, उसमें जरूरी है अब्रॉड जाए? जरूरी? सपोज दिल्ली की बर्थ है तो कहीं और किसी दूसरी स्टेट में चला जाए तो भी जा उसके सकता है। लिए ऑस्पिशियस जितना है? जितना दूर जाए उतना अच्छा। ठीक है। जितना दूर जाए उतना अच्छा। जैसे दिल्ली वाला है, कोई पहुंच जाए आंध्रा में, कर्नाटका, बैंगलोर में पहुंच जाए, हो गया उसका तो एब्रॉड, पूरी तरीके से एब्रॉड बन गया। देखो एस्ट्रोलॉजिकल में प्रदेश, जहाँ पे वेश, वाणी और खान पान, तीन चीज़ें जो चेंज होती है उसे प्रदेश बोला जाता है। एब्रॉड का अभी वर्ड आया है, ये तो अभी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में चलता है। विदेश और प्रदेश उसी को बोला जाता है, जहाँ पे आपका खान पान, आपकी बोली और आपका पहनावा चेंज होता है। वो अब दिल्ली वाला कोई बैठा है या कश्मीर वाला है, कश्मीर का पूरा एटमॉस्फेयर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का खाना, ड्रेसेस वगैरह। अब वो इधर आ जाए आंध्रा में, हो गया ना उसके लिए। तो अगर फिजिकल डिस्टेंस देखोगे तो भी 1100-1200 से बाहर ही जाएगा, मैं कम बता रहा हूँ, ज़्यादा ही है। तो उसके लिए वो अप्रोड हो गया। और अगर वाकई में अगर आउट ऑफ इंडिया चला जाए तो उसके और अच्छे से रिजल्ट आने के चांसेस बनेंगे, ये कह रहा हूँ मैं। क्योंकि उसको केतु को सिर्फ डिटैच करवाना है वहाँ से, तो वो डिटैच तो खुद ही हो गया, वहाँ से हट गया, दूर हो गया, वहाँ से कट, काम खत्म उसका वहाँ पे। जैसे सर केतु का मेन होता है डिटैच, तो वो सभी हाउसेस में डिटैच का मीनिंग हम अलग तरह से लेंगे। हम्म। जैसे फर्स्ट हाउस है तो फादर से डिटैचमेंट हुई, नहीं, फर्स्ट सेकंड हाउस हाउस में है फादर ऐसे। से डिटैचमेंट नहीं होगी। फर्स्ट हाउस तो आपका खुद का है भाई, सेल्फ है ये तो, ये फादर का हाउस थोड़ी ना है। अच्छा, नहीं वैसे हम फादर के लिए भी तो लेते हैं, फर्स्ट सन, हाउस, सन इज फादर। नहीं सन तो आपने हाउस की बात की या सन की बात की? अच्छा, दोनों अलग अलग है ना, ठीक है। सन के साथ ठीक। में केतु अगर आपकी कुंडली में है तो यस, हाँ वो अपने पिता से आपको दूर रखेगा। हाँ वही चीज तो मैं पूछ रही हूँ। अगर मून के साथ में केतु है तो माँ से दूर। हाँ। अब केतु को अगर रिलेशनरी में देखोगे तो केतु होता है नाना, हम्म। राहु है दादा, हम्म। शनि है आपके ताऊ जी, हम्म। मून है आपकी मदर, सन है हम्म। आपके पिता, हम्म। बृहस्पति है गुरु, जीव खुद होता है, और बुध है आपकी बुध हो बहन, गए, बेटी, बुध हो गए मौसी, ब्रदर। बुआ। बुध बहन, बहन बुआ बहन, बेटी। बेटी, मौसी, बुआ। हाँ। मंगल है आपके भाई। आई। हाँ। सैटर्न को ताया और चाचा दोनों से कनेक्ट करते हैं, सैटर्न को। हम्म। ये रिलेशनरी है प्लेनेट। हम्म। हम्म। अब जहाँ पे ये प्लेनेट डिस्टर्ब होंगे वहाँ पे उस रिलेशन पे जाके आप चेक करो कैसा है, मिल जाएगा आपको रिजल्ट वहाँ पे।
वो रिलेशन अगर मतलब खराब है तो वो रिलेशन खराब होंगे फिर। कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ दिखेगी, ये कह रहा हूँ। जैसे अगर किसी का सैटर्न अच्छा नहीं है, हम्म, तो सैटर्न या तो चाचा या ताऊ, ताया या चाचा, वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि 100% हाँ वही ऐसी चीज़ होगी, या ऐसा ही नहीं बिल्कुल ही बातचीत ही नहीं है, वो नहीं है। वो डिपेंड करेगा वो कितना गड़बड़ चलता है। वो ये भी तो है ना कि वो कितना खराब है। डिपेंड अगर थोड़ा खराब है तो रिलेशन थोड़े थोड़ा सा मतलब होंगे ऐसे ही डिस्टर्ब। चलेगा, ज़्यादा ख़राब है तो फिर कह रहे ना, अरे हमारी तो उनसे बात ही नहीं होती, इतने साल हो गए जी, बोल चाल बंद हम्म। है। चाहे डिस्प्यूट किसी को लेके हो, कॉज चाहे प्रॉपर्टी बने, चाहे कोई पैसा बने, कुछ भी बने, बन जाता है वहाँ या ये भी हो पे। या सकता है जैसे कई बार हम्म, ये जैसे बैठे हैं शनि ना, सैटर्न है या केतु राहु है, हम्म, सपोज ये थोड़े खराब हैं लेकिन इनके साथ कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है तो उनका भी रिलेशन में फर्क पड़ेगा। अच्छे प्लेनेट है तो अच्छा ही पड़ेगा फर्क। इनके साथ यदि कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है तो इनके साथ अच्छा प्लेनेट है पर इन्होंने तो गड़बड़ कर दिया ना, उस अच्छे प्लेनेट का बैंड तो इन्होंने ही बजाया। वो प्लैनेट भी खराब हो जाएगा अगर सपोज इनकी डिग्री ज्यादा है। हाँ, देखना ये कि डिग्री में कितना डिफरेंस चल रहा है। ये एक सर आपने जैसे कल बताया था डिग्री का, तो वो मेरे जैसे 1 या 2 पॉइंट का डिफरेंस है, आपने 8 का बताया था हम्म, कि 8 डिफरेंस हो तब कंबस्ट। और अगर 1 या 2 का फर्क हो तो भी कंबस्ट होगा या उसका इफेक्ट आठ डिपेंड से करता है। अगर दो दो प्लैनेट्स की डिग्रियों में 8 से कम या 8 तक डिफरेंस है, जैसे मान लिया एक का है 19 डिग्री, हम्म। एक का है 27, तो वो पूरा उसके आ गया कंबस्ट में। ये कंजक्शन और हो अगर गया। 1 2 का फर्क हो जैसे। वो तो वहाँ पे लागू होगा, लेकिन 8 से जैसे ज़्यादा डिफरेंस जाएगा फिर वहाँ पे वो खत्म। वो फिर कंबस्ट वाली चीज़ नहीं होगी सन के साथ। 8 डिग्री तक का डिफरेंस होगा ना, वही वहाँ पे कंबस्ट करेगा सन उस प्लेनेट को जाके। अगर 8 से ज़्यादा का डिफरेंस आ गया फिर सन कंबस्ट नहीं कर सकता उसको। और 8 से कम। 8 से कम में तो करेगा वो, 8 तक करेगा। और ऐसे ही आपका यही चलेगा, दो कंजक्शन का भी यही थ्योरम चलता है। शनि चंद्र का विष दोष है, डिग्री देखो दोनों की कितनी है। अगर 8 से अंदर तक है तो वो चल रहा है, 8 से ज़्यादा हो गया तो फिर वो अपने आप ही वन का है, जैसे मेरा मून 24 है, सैटर्न 23 है। मून 24 और सैटर्न 23 है तो ये प्रॉपर तरीके से दोष बना हुआ है। बना हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे गड़बड़ किसको करेगा? सैटर्न कौन है? सैटर्न है आपका प्रोफेशन, सैटर्न है आपका हम्म। कर्मा। हम्म। सैटर्न कौन है आपका? सैटर्न ये भी तो हो गया रिलेशन में अगर हम देखेंगे तो। रिलेशन में देखें तो चाचा ताया। हाँ। अब मून, मून है आपका मदर, हाँ। मून है आपका मामा, मन। मन। तो यहाँ पे देखो, मन के अंदर हमेशा, मन से कहते हैं ना खुश नहीं, मन से कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस चलती रहेंगी। और वो काम के लिए, वो काम के क्योंकि लिए, सैटर्न है साथ में। प्रोफेशनली तो है ही है। अब ये देखो हम्म। आप अपने अपने ऊपर आप ये सोचो, मेरे चाचा के साथ में, मेरे ताऊ जी के साथ में कैसा क्या चल रहा था, हम्म। ये आपको देखना। अच्छा। ठीक है। मतलब उसको हर पहलू से देखना पड़ेगा, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो वर्क है, चाहे वो अपनी एस्पेक्ट लाइफ मतलब। सारे सारे एस्पेक्ट लगाओ ना, हाँ, सारे सामने लगाने एकदम पड़ेंगे। क्रिस्टल ठीक। क्लियर आएगी, आप एकदम सामने चीजें सामने। मतलब कोई एक आधा नहीं पकड़ना, सारे पॉइंट्स पकड़ने हैं दोनों प्लैनेट्स के। अब ये हम्म। सैटर्न और मून जिस घर में आपका ये विष दोष बन रहा है, हम्म। उसके ऊपर देखो कोई प्लेनेट की एस्पेक्ट तो नहीं आ रही है। अच्छा, एस्पेक्ट भी देखने हैं। अगर अच्छी एस्पेक्ट आ गई तो ये दोष टूट गया। एस्पेक्ट अब जैसे सर मेरा 7th में है ये दोनों, लेकिन फर्स्ट हाउस खाली है तो कोई एस्पेक्ट है ही नहीं है।
ये तो इसके ऊपर ये एस्पेक्ट 7 पे डाला, लेकिन इस 7th हाउस पे कोई एस्पेक्ट आ रही है क्या प्लेनेट की, ये पूछ रहा हूँ। 7th हाउस पे तो फर्स्ट हाउस की एस्पेक्ट ही आएगी ना। क्यों, और भी तो आ सकती है, और भी तो आ सकती है। 7th हाउस पे और जुपिटर की किसकी आ एस्पेक्ट सकती है? है, हाँ जी। मर्क्यूरी की देखो, जुपिटर की देखो, सूर्य की देखो, किसी की एस्पेक्ट होगी वहां पे। नहीं, पर वो अगर मान लो दूसरे किसी हैं तो वहां से थोड़ी एस्पेक्ट आएगी सर, एस्पेक्ट। अरे एक चीज बताओ, मेरा शोभना जी, जैसे एक मेरे एक सेवंथ मिनट हाउस सर। में जुपिटर है, सुनो चलो सिंपल, मेरा 7th हाउस में जुपिटर है, मेरा कुंडली में मारक बुध है 3rd हाउस में बैठा है, तो 9th एस्पेक्ट गई या नहीं गई जुपिटर की 3rd हाउस पे? जुपिटर कहाँ बता रहे हैं आप? 7th हाउस में, 7 से गिनो ना, 7 8 9 सेवंथ में 10 11 दो 12 1 तीन 2 चार 3, पाँच 9th छह सात। एस्पेक्ट आ गई उसकी। हाँ नाइन्थ में, हाँ तो 3rd नाइन्थ में हाउस हो। में जो भी दोष बन रहा है, जैसा मेरा लगन लॉर्ड बैठा है 3rd हाउस में जाके लिब्रा के अंदर, कहते हैं सूर्य नीच का हो गया, लेकिन हम्म। जुपिटर की वहां पे एक बहुत बेनिफिशियल एस्पेक्ट चली गई, तो उसने वहां पे उसको भी खत्म कर दिया। मर्क्यूरी मेरा मारक बना हुआ है, उसको भी सही कर दिया। और उसी हाउस में मेरा वीनस आ गया, अपनी राशि में खुद आ गया, तो उसने नीच भंग राजयोग बना दिया, इसे ऐसे बोलते हैं। सर एक बार ना, ये जैसे मैं आपने इतना पढ़ाया, एक बार किसी कुंडली को ऐसे पूरा का पूरा बताओ। तो कुंडली खोलो, मैं तो बोलता हूँ कुंडली खोलो किसी की, कब मना कर रहा हूँ मैं, कुंडली मैं खोलो तो सब। खोल के बैठती हूँ रोज सर, हर आपकी क्लास में, तभी कुछ ना कुछ क्लियर, पर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन भी हो जाता है। देखो सूर्य नीच कहाँ पे होता है, तुला राशि में जाके, लिब्रा में सूर्य, हाँ जी। मैंने दिखाया हुआ आप लोगों को। हाँ जी। अब मेरी कुंडली में सूर्य 3rd हाउस में यानी लिब्रा के अंदर है, यानी कि सूर्य इस पोजीशन पे सूर्य नीच का हो गया। हम्म। लेकिन सेकंड पॉइंट ये है कि मेरा वीनस वहीं पे बैठा, अपने ही घर में आ गया, अपनी राशि में, तो उसने क्या किया, नीच जो योग बन रहा था उसको भंग कर दिया, इसे बोलते हैं नीच भंग राजयोग। इसलिए मेरा सूर्य अच्छा है और मेरे फादर साहब मेरे साथ में अभी तक है। हम्म। नहीं तो अगर सूर्य नीच का होता तो क्या करता, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती। ये प्रैक्टिकली लॉजिक बताया मैंने आपको कि मेरे फादर साहब अभी भी एकदम हेल्दी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूमते फिरते। हम्म। ये नीच भंग राजयोग बन गया। अब यहाँ पे मरकरी भी है मेरा और मार्स भी बैठा, यानी मेरे 3rd हाउस में 4 प्लेनेट है। तो सूर्य ने क्या किया, मंगल को बद्ध कर दिया, बद्ध बोलते हैं मंगल बद्ध, बुध को कंबस्ट कर दिया। लेकिन सब चीजें कैसे बच गई, जुपिटर की 9th एस्पेक्ट बन के आ गई, और वीनस बैठ गया अपना उसमें आके, उसने सूर्य का वो क्रॉस कर दिया। लेकिन अगर आप सिंपल सी लेमन लैंग्वेज के अंदर देखोगे तो सूर्य नीच का, मंगल बद्ध, बुध अस्त, सब चीजें हो गई, लेकिन चीज नहीं है वहां पे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इनको पकड़ते जाओ, ये चेन बनती है हमेशा, हर चीज में चेन, कड़ी से कड़ी जोड़ो, चेन बन जाएगी। सर जिस दिन लास्ट टॉपिक होगा ना, उसके बाद जितने भी